हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग सेंसस 2027 का फॉर्म ऑनलाइन से आप कैसे घर बैठे भर सकते हो। आपके पास अगर मोबाइल है, डेस्कटॉप या लैपटॉप है, आप उसमें से भी इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हो। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना है। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन उसको हिट कर लीजिए। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेल्फ इन्यूमरेशन। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है, इसको ओके करनी है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इसको पहले आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करिए और यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली का नाम आपको देनी है। आपके घर में जो भी हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसका नाम दीजिए। आपका अगर पापा है तो उसका नाम दीजिए, आपका अगर मम्मी है तो उसका नाम दीजिए। उसके बाद नीचे है मेल आईडी, ऑप्शनल है। आपके मोबाइल नंबर पे आपके मोबाइल पे जो भी मेल आईडी खुला हुआ है वही मेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद फ़ोन नंबर डालिए जो भी आपके पास है। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आप फिल करिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन में आपको सिंपली नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। गेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ओके करिए। आपके फ़ोन नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी चले जाएंगे। इसमें आपको ओटीपी आपको डालनी है। और वेस्ट बंगाल में ये जो फॉर्म है 15/8/2026 तक खोला रहेंगे। इसके बाद आप लैंग्वेज सेट करिए। आपके हिसाब से आप लैंग्वेज चूज़ करिए, जिस भी लैंग्वेज में आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको सिंपली यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे जो वेरीफाई ओटीपी यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको इसको ओके करनी है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट वो चूज़ करनी है। आपका पोस्टल जो पिन कोड है वो देनी है। पोस्टल पिन कोड देने के बाद आपको नीचे एक बॉक्स मिलेंगे। इस बॉक्स में आपका गाँव या कस्बे का नाम या आपका शहर का नाम, इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके हिसाब से नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएंगे। इसमें आपको सिलेक्ट करनी है आपका गांव या कस्बे या आपका शहर का नाम। ठीक है, तो इसमें से अगर नहीं आ रहा है तो आप शहर का नाम डाल दीजिए। शहर का नाम डालते ही आपका जो डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। सिंपली नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो मैप है इसको आप सिंपली तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको इसको ओके कर देनी है और आपके सामने जो जीपीएस मैप वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे सैटेलाइट के द्वारा जो आते हैं। अभी आपको स्क्रॉल करके कंट्रोल और स्क्रॉल करके आपको इस मैप के अंदर आपका जहाँ पर घर है, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, मेरा जो घर है यहाँ पर मैं सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो यस, इसको सेव करिए, सेव और नेक्स्ट करिए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसको येस कर दीजिए। आपका लोकेशन यहाँ पर सेट हो जाएगा आपका घर का। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपका जो घर है उसका जो फ्लोर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, सीमेंट से, ठीक है, स्टोन से या मिट्टी का बना हुआ है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन देख के चूज़ करिए। उसके बाद नीचे आइए। आपका जो घर का जो दीवार है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, मिट्टी से, काठ से या कंक्रीट का, सीमेंट का, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करनी है। वो आप देख के अच्छी तरीके से आप वो ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद नीचे आइए। उसके बाद है छत का। आपका ऊपर का जो फ्लोर है वो फ्लोर आप कौन सी मटेरियल से बना हुआ है, जैसे मिट्टी का है या कोई भी टाली का है या टीन से बना हुआ है या कंक्रीट है, सीमेंट से बना हुआ है, पत्थर से, वो यहाँ से आपको चूज़ करनी है। आपके सामने ऑप्शन है, आप आपके हिसाब से ही यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करिए। आपके घर जहाँ पर भी है, जिस भी मटेरियल से बना हुआ है उसके हिसाब से ही ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आपको नीचे आनी है और भी एक ऑप्शन है सेंसस। आपका जो घर है उसका वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। अगर गुड अच्छा है तो आप गुड लिखिए, या आप अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके इसको येस कर दीजिए। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होंगे। यहाँ पर है आपके घर में कितने संख्या सदस्य रहते हैं,
आपके हिसाब से लिखिए कितना सदस्य है आपके घर में। उसके बाद आप जो फैमिली हेड का नाम यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हो, उसका ही नाम आपके लैंग्वेज में यहाँ पर आप लिख डालिए। ठीक है, अब अगर हिंदी में है तो हिंदी में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसका जेंडर क्या है हेड ऑफ द फैमिली का, मेल है या फीमेल है वो चूज़ करिए। उसका कास्ट क्या है, ST/SC या जनरल, वो चूज़ करिए। अगर खुद के नाम पे घर है तो आप यहाँ पर ओन में क्लिक कर दीजिए। घर में कितना बेडरूम है वो देनी है, और यहाँ पर आप उस घर में कितने मैरिड पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देनी है। अगर नहीं तो 0 लिख दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन में आप क्लिक करके इसको यस कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं। आपके घर में जो पानी आता है उस पानी का उत्स क्या है, यहाँ पर आपको ट्यूबवेल है ऑप्शन है। अगर आप पॉन्ड से लेते हो या नदी से जल लेते हो, पानी लेते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन है वो कहाँ से आता है, वो भी आपको देनी है। आपके घर में बिजली है तो आप यहाँ पर बिजली चूज़ करिए, इलेक्ट्रिसिटी चूज़ करिए। अगर सोलर सिस्टम है वो भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके घर में जो टॉयलेट है वो किस प्रकार का है वो यहाँ पर आपको देनी है। आप खुद के लिए यूज़ करते हो तो पहला ऑप्शन चूज़ करिए, अगर सबके साथ यूज़ करते हो तो सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आपके घर में जो टॉयलेट है उसका स्थिति कैसा है, वो कैसा है। अगर फ्लैश है, ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करिए। अच्छा है तो पहला ऑप्शन चूज़ करिए। अगर नॉर्मल आपके पास टॉयलेट है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप आपके हिसाब से ये ऑप्शन आप चूज़ करिए। आपके घर में जैसे भी टॉयलेट है उसके हिसाब से ही आप ये चूज़ करिए। उसके बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑल भी ऑप्शन है। जैसे आपके घर का जो ड्रेन है वो ड्रेन कैसा है, आपका जो पानी निकलता है आपका घर का वो कैसे निकलता है, वो जो ड्रेन है ऊपर से ढका हुआ है या खुला हुआ है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करनी है आपको। उसके बाद है यहाँ पर आपके जो बाथरूम है वो बाथरूम कैसा है। बाथरूम का ऑप्शन यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। बाथरूम के अगर ऊपर छाद है तो पहला ऑप्शन चूज़ करिए। अगर ऊपर में फ्लोर नहीं है, छाद नहीं है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करनी है। उसके बाद नीचे आते हैं आपके जो किचन है, किचन में आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हो आप कुकिंग के लिए। आपके पास अगर LPG कनेक्शन है तो पहला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आपके पास किचन है और आप LPG कनेक्शन यूज़ करते हो तो पहला ऑप्शन। आपके पास अगर किचन है लेकिन आपके पास किचन नहीं है लेकिन आप LPG कनेक्शन यूज़ करते हो तो सेकेंड ऑप्शन चूज़ करिए। और आपके पास अगर किचन भी नहीं है, आप खाली जगह में आप किचन करते हो तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर LPG आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करके इसको येस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए। यहाँ पर आपके पास क्या है, मोबाइल और स्मार्टफोन सबके पास ही होता है तो सेकेंड ऑप्शन चूज़ करिए। आपके ट्रांजिस्टर आपके पास मोबाइल और स्मार्टफोन है, ठीक है। उसके बाद टेलीविज़न का ऑप्शन है। टेलीविज़न में आपके पास अगर केबल ऑपरेटर का केबल आप लिए हो या डिश टीवी आपके पास है, डिश एंटेना आपके पास है, वो यहाँ पर से चूज़ करिए। इंटरनेट आप कहाँ पर यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, वो यहाँ पर आप चूज़ करिए। नीचे है लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है कि नहीं है, येस नो करिए। उसके बाद है आप टेलीफोन या स्मार्टफोन आपके पास क्या है। आपके पास अगर सिर्फ अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन चूज़ करिए। अगर लैंडलाइन भी है वो भी आप यहाँ पर येस कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड है, क्या आपके पास है। अगर स्कूटर या बाइक आपके पास है तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करिए। आपके पास अगर साइकिल है तो पहला ऑप्शन चूज़ करिए। अगर कुछ भी नहीं तो थर्ड ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद है आपके पास 4 व्हीलर है कि नहीं है, येस नो करिए। आप क्या खाते हो, यहाँ पर राइस या व्हीट आप चूज़ करिए। राइस है तो पहला ऑप्शन, व्हीट है तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करिए आपके पास। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू ऑप्शन में आप पूरी फॉर्म एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर इस फॉर्म में सब कुछ आपको अगर सही लगे तभी आप इस फॉर्म को सबमिट करिए, क्योंकि आप जब भी सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप पहले इस फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तभी आप सबमिट करिए, नहीं तो आप सबमिट मत करिए। तो पूरी फॉर्म एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, सब कुछ आपने सही दिया कि नहीं दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ जो डिटेल्स मैंने सही दिया है, मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद एकदम नीचे चले आ जाता है। नीचे आने के बाद एकदम नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं ड्राफ्ट सेव्ड। यहाँ पर ड्राफ्ट सेव में क्लिक करके आप फॉर्म को पहले यहाँ पर सेव कर लीजिए।
अगर सब कुछ सही है तभी आप इस सबमिट वाले बटन में क्लिक करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो मेरा सब कुछ सही है, मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद सबमिट में क्लिक करके इसको येस कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाएंगे। तो मेरा जो फॉर्म है सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर सेव्ड सबमिट हो चुका है मेरा फॉर्म, और मुझे भी यहाँ पर एक आईडी नंबर मिल चुका है। ये आईडी नंबर आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भी आपका आ जाएंगे। तो इस नंबर को आप नोट डाउन करके रखिए, इस पेज को प्रिंट आउट करके आपके पास रखिए। इस नंबर का बाद में आप ज़रूरत हो सकता है इसके लिए। तो ऐसे ही आपको सेंसस 2027 का फॉर्म भरना है, बहुत आसान और इसी तरीके से।